हेलो फ्रेंड, आप सब कैसे हैं। आशा करती हूँ अच्छे ही होंगे। तो आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल बुंदेली फूडी में। आज मुझे बनाना है आलू मटर की सब्जी और बाजरे की रोटी। तो मैं आई हूँ मटर के खेत में, तो यहाँ से मैं कुछ ताज़ी मटर की फलियाँ तोड़कर घर ले जाऊँगी। तो अब मैंने यहाँ से मटर की फलियों को तोड़ लिया है। अब चलते हैं घर। तो घर जाते समय दिख गए मुझे ये छोटे छोटे बच्चे, तो मैंने सोचा आप लोगों को भी दिखाऊं ये खेल खेल में कितना बड़ा काम कर रहे हैं। ये है गांव के किसानों के स्ट्रॉन्ग बच्चे, जिनका खेल भी इस तरीके से होता है। तो अब मैं आ गई हूँ घर। तो मैंने सबसे पहले डाल दिया है चिड़ियों को दाना। तो यहाँ चिड़ियाँ दाना चुग रही हैं और चलते हैं अब सब्जी बनाने। तो मैंने सब्जी को काट कर लिया है तैयार। मटर के दाने भी निकाल लिए हैं। अब चढ़ा दी है चूल्हे पर कढ़ाई और उसमें डालेंगे सरसों का तेल। तेल गरम हो चुका है। अब डाल दिए उसमें मैंने तेजपत्ता, जीरा, सौंफ, सभी चीज़ों को चटकने देंगे और डाल देंगे लहसुन, हरी मिर्च और प्याज। सभी चीज़ों को गोल्डन होने तक भूनेंगे और डाल देंगे अब कटी हुई मेथी। मेथी को भी अच्छे से भून लेंगे। अब डालेंगे इसमें पिसे हुए मसाले जो हमने सिलबट्टे पर पीस कर रखे थे, धनिया, मिर्च और गरम मसाला। अब मसाले को अच्छे से भूनेंगे। अब डालेंगे मसालों में हल्दी पाउडर और स्वाद अनुसार नमक और सभी को अच्छे से मिक्स करेंगे और डाल देंगे अब कटे हुए टमाटर और अब बाद में डाल देंगे कटे हुए आलू और मटर। अब इनको भी मसालों के साथ अच्छे से भूनेंगे। सभी चीज़ें अच्छे से भुन चुकी हैं क्योंकि अब इनने तेल छोड़ना शुरू कर दिया है। अब 5 मिनट और हम थोड़ा भूनेंगे। फिर इसके बाद डालेंगे इसमें पानी। पानी हम आवश्यकता अनुसार डालेंगे जितनी हमें ग्रेवी चाहिए और 10 मिनट पकाएंगे। 10 मिनट हो चुके हैं। सब्जी हमारी पककर हो गई है तैयार। अब डाल देंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया। अब हमारी स्वादिष्ट आलू मटर की सब्जी बनकर हो गई है रेडी। सब्जी को रखेंगे अब साइड में। अब बनाएंगे बाजरे की रोटी। तो कुछ लोग बोलते हैं कि बाजरे की रोटी हमसे बनाते नहीं बनता है, बनाते भी हैं तो वो किनारों से फटने लगती है। तो आज मैं आपको बाजरे की फूली फूली रोटी बनाकर दिखाऊंगी, बहुत ही आसान तरीके से। यदि मेरे इस तरीके से रोटी बनाओगे तो कभी भी रोटी किनारों से फटेगी नहीं। तो सबसे पहले हम बाजरे का आटा लगाएंगे। तो आटे के लिए हमें पानी नॉर्मल चाहिए, बहुत अधिक गर्म नहीं होना चाहिए, ना बहुत अधिक ठंडा होना चाहिए। हमें नॉर्मल पानी से ही आटा अच्छे से गूंथना है। तो हम आटे को इस तरह से गूंथेंगे। तो आटा गूंथ चुका है। अब मैंने रख दिया चूल्हे पर तवा और उसमें लगा दिया है मिट्टी का लेप। तवे में मिट्टी का लेप लगाने से तवे में रोटी चिपकती नहीं। तो अब हमने बाजरे का आटा लिया और इस तरह से लोई बनाएंगे और रोटी को इस तरह बनाना शुरू करेंगे। दोनों हाथों से हमें रोटी को धीरे धीरे इस तरह से फैलाना है जिससे हमारी रोटी के किनारे फटते नहीं। अब दोनों हाथों की सहायता से रोटी को इस तरह बनाएंगे। यदि इस तरह रोटी बनाओगे तो किनारे कभी भी फटेंगे नहीं। अब रोटी बनकर हो गई है तैयार। अब डाल देंगे इसे गरम तवे पर। तो कितनी साफ रोटी बनकर हुई है तैयार, एक भी किनारी नहीं फटी। अब रोटी को हम पलट देंगे। अब हम रोटी को तवे से उठाकर आग में सेकेंगे। तो दोनों तरफ से हमें रोटी को अच्छे से सेक लेना है। रोटी दोनों साइडों से अच्छे से सिक चुकी है और तब तक मैंने दूसरी रोटी भी बनाकर कर ली है तैयार। अब दूसरी रोटी को डाल देंगे तवे पर। तो इसी तरह हम बाजरे की सभी रोटियों को बनाकर करेंगे तैयार। तो यदि इस तरह से बाजरे की रोटी बनाओगे तो कभी भी रोटी फटेगी नहीं और बहुत ही सॉफ्ट और फूली फूली बनकर तैयार होगी। तो इसी तरह हम दूसरी रोटी को भी सेक कर लेंगे तैयार। अब लगाएंगे बाजरे की रोटी में देसी घी। बाजरे की रोटी में देसी घी लगाने से स्वाद 2 गुना बढ़ जाता है। तो अब हमने लगा दिया बाजरे की रोटी में देसी घी, वो भी भर भर के। तो ये हो गई गांव के लंच की थाली तैयार, जिसमें है बाजरे की रोटी, सलाद, आलू मटर की सब्जी और हल्दी गुड़ वाला 1 गिलास दूध। तो ये है गांव का हेल्दी खाना। यदि रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि इसी तरह की नई नई रेसिपी आप तक पहुंचती रहे। आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट इसी तरह बनाए रखिए। आपके प्यार और सपोर्ट से ही हम लोगों को आगे बढ़ने का मौका मिलता है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ।